आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज रक्षाबंधन है और आप सब बहुत अच्छे से इसे मनाए होंगे और आपस में खुशियां भी बांटे होंगे और मनाना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को मनाने के पहले एक बार उसका असली अर्थ जरूर जानना चाहिए कि उसके पीछे उसका असली अर्थ क्या है और क्या होना चाहिए, क्योंकि अर्थ भी क्या होता है कि टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। पहले का समय कुछ और था, मध्यकालीन का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है और आने वाला कल कुछ और होगा। तो सिचुएशन के हिसाब से अर्थ भी बदलता रहता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सिचुएशन पहले रहा हो और उस टाइम पे जो हमने नियम कानून बना दिया या उसका जो अर्थ निकाला था वही अर्थ आज भी लागू हो, ठीक है। और हम लोग शिक्षक हैं तो हमारा काम है कि आप तक असली अर्थ पहुंचाने का प्रयत्न करें। बात समझ में आ रहा है ना। और कोशिश ही किया जा सकता है, बाकी समझना ना समझना या उसको किस पॉइंट आप भी उसे ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन का अर्थ जहां तक मैं समझ पाया कि आज तक हमने अपने बड़ों से यही सुना, स्कूल में सुना और आप भी अपने बड़ों से और स्कूल में यही सुने होंगे कि स्त्री कमजोर होती है और पुरुष मजबूत होता है। तो स्त्री पुरुष को राखी बांधती है, रक्षाबंधन बांधती है, एक बंधन बांधती है जिससे कि वह जो पुरुष है वो उस महिला का रक्षा कर सके, क्योंकि महिला को कमजोर दिखाया गया है। हाँ ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो महिला कमजोर है, ऐसा नहीं है। मतलब बल में अगर देखा जाए तो अगर एक लड़की हो और एक क्या बोलते लड़का हो, अगर वो एक साथ पैदा हो और दोनों साथ बढ़े तो ताकत में जरूर क्या बोलते हैं लड़की कमजोर होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़की कमजोर ही रह जाए। अगर लड़की चाहे तो अपनी ताकत को बढ़ा भी सकती है, वो अपने प्रयत्न से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी इंटेंसिटी से वो उस ताकत को बढ़ा सकती है। क्योंकि जैसा हम पैदा हुए हैं या जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबकी कहानी उसी ढर्रे पे चले। अगर आप बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं, ये आपके हाथ में है, आपके दृढ़ संकल्प पे डिपेंड करता है, आपके सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पहले क्या था कि जब लोग जंगल में रहते थे, क्योंकि हम लोग का पहले तो ऐसा था नहीं कि ऐसे घर या महल बन गया था, पहले लोग जंगल में ही रहते थे। तो उस टाइम पे जो स्त्री थी और जो पुरुष थे जो साथ में इसलिए रहते थे कि स्त्री चुनाव करती थी ऐसे पुरुष का कि जिस पुरुष के अंदर ताकत ज्यादा हो, जिस पुरुष के अंदर ज्यादा बल हो, जिसकी वजह से उस जंगल में अगर कोई और जानवर उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो वह पुरुष उसे बचा सके, ठीक है। तो वो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हमेशा एक बलवान पुरुष के साथ रहती थी। लेकिन एक बात और भी बताता हूं कि बल में बेशक स्त्री पुरुष से कम होती थी, लेकिन सहनशीलता में स्त्री पुरुष से बहुत ज्यादा है, सहनशीलता में। इसीलिए आप देखते होंगे कि मां बनने का अगर देखा जाए अधिकार तो एक स्त्री को ही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सहनशीलता है, ठीक है। तो सहनशीलता तो स्त्री के पास असीम है, लेकिन हो सकता है फिजिकली, ठीक है, ताकत हो सकता है, क्या होता भी है, ठीक है ना, ताकत जो है स्त्री में कम और पुरुष में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो अब बट कहानी बदल चुकी है, अब हम जंगल में नहीं है। बेशक हमारी सोच अभी भी जंगली ही है, सोच तो हमारी जंगली ही है, लेकिन अब हम जंगल में नहीं है, अब सिचुएशन बदल चुका है। तो अब उस स्त्री को हम रक्षा ना करके क्यों ना उसे खुद बहुत प्रबल बनाएं, उसे खुद ताकतवर बनाएं, क्योंकि अब हम ताकतवर उसे बना सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी उपाय है, ऐसी चीजें हैं कि स्त्रियों को ताकतवर बनाया जा सकता है। जैसे आप अगर एक जिम में जाओगे तो वहां देखोगे कि 80% या 90% केवल लड़के ही जिम कर रहे हैं और 10% लड़कियां जिम कर रही हैं। तो क्यों, इसका मतलब क्यों लड़कियां कम जिम कर रही हैं? इसका मतलब लड़कियों को अभी भी कमजोर बनाया जा रहा है, उनको उसी ढर्रे पे चलाया जा रहा है जो जंगल वाला ढर्रा था कि नहीं इनका तो काम यही है कि ये मतलब पढ़ें लिखें, शादी कर लें और उसके बाद फिर चली जाएं। उनको जिम जाने का अधिकार नहीं है, उनको रनिंग करने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो आपका काम क्या है? अगर आप भाई हो या अगर आप भाई नहीं किसी के चाचा हो, पुरुष हो, तो आपका काम यह है कि अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका मन साफ है, तो आप साफ मन से उस स्त्री के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, जो पॉजिटिव क्वालिटी है, जो कि ढक गई है, जो कि छिप गई है, क्योंकि हमारे समाज ने ही उसे छिपा दिया है। वही जंगल वाला मेथड कि जंगल से जो समाज बना था वही समाज आज भी चला आया है। तो वो समाज जब आज भी चला है तो वो अपने अंदर की उस क्वालिटी को शायद हो सकता ना पहचान पाए। तो आपका काम क्या है? अगर आपका मन सही है, अगर आपका दिल सही है, तो आपका काम है कि उसके अंदर की उस क्वालिटी को जगाया जाए, उसके अंदर की जो वो भावना छिप गई है कुछ करने की, वो भावना को फिर से उद्धृत किया जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये असली रक्षाबंधन का काम है। जब एक टाइम ऐसा था कि वास्तव में वो उपाय नहीं थे, वो चीजें नहीं थी, तो उस टाइम पे ठीक है रक्षा के लिए उन्होंने जाके एक पुरुष से कहा। लेकिन आज रक्षा ना करके क्यों ना उनको खुद से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको ऐसा किया जाए कि वो अपने ऊपर ही डिपेंड हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई आके उनके ऊपर अटैक कर रहा है मान लीजिए किसी कारणवश, तो ये ना हो कि वो किसी पुरुष को पुकारे कि आके मुझको बचाओ। उनके अंदर खुद इतनी क्वालिटी हो कि वो खुद लड़ जाएं,
बात समझ में आ रहा है ना? वो डरे नहीं, वो खुद लड़ जाए, वो खुद फाइट कर जाए। अब चाहे वो लड़ाई की बात हो जाए या जीवन की किसी भी लड़ाई की बात हो जाए, चाहे वो मानसिक रूप से उठना हो जाए, चाहे वो शारीरिक रूप से उठना हो जाए, तो उन्हें खुद उठाया जाए। मतलब वो भी जिम जाएं, वो भी गेम खेलें, वो भी कराटा सीखें, वो भी डांस सीखें, वो भी अपना बाइसेप ट्राइसेप बना सकती हैं अगर उनके अंदर की उस क्वालिटी को जगाया जाए तो। और उसका काम क्या है कि जैसे हम लोगों के अंदर एक अवधारणा चली आई हुई है कि नहीं नहीं वो तो कमजोर है और हम मजबूत हैं, तो हम अपनी इस अवधारणा को बदलें, हम अपनी इस अवधारणा को बदलें। क्यों ना उसको ही मजबूत करने के लिए लगा दिया जाए। सोचो अगर वो भी मजबूत हो जाए और हम लोग भी तो पहले से कुछ मजबूत हैं ही, और अपनी सोच भी और अच्छा कर लिया जाए, तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, हर चीज कितना हो जाएगा। क्योंकि उसके कमजोर की वजह से हमें भी तो डबल मेहनत करना पड़ रहा है। अपने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ रहा है, साथ साथ उनके लिए भी मेहनत करना पड़ रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो भी मजबूत हो जाए, हम भी मजबूत हो जाए। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना होगा और वो खुद अपने ऊपर फोकस करेंगी। तो आज के रक्षाबंधन का असली अर्थ यही होगा कि आपकी जो बहन है या आपके घर में जो भी, मतलब घर में क्या आजू बाजू हर जगह जहां भी जिससे भी आप बात करते हो, जिससे भी आपका कांटेक्ट है, अगर वो लड़की है, अगर वो स्त्री है, तो आप उनके अंदर की क्वालिटी को जगाएं, उन्हें स्वतंत्रता दें, उन्हें भी मजबूत बनाएं। उनको मजबूत बनाने के लिए आप भी अपना प्रयत्न लगाएं पूरा, कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएं। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो जो सोच है, पीछे वाली जो सोच है, उस सोच को प्लीज हटाइए, ठीक है ना? इसको हटाने से क्या होगा कि वो खुद मजबूत बनेंगे। और देखिएगा, अगर आप किसी एक को भी स्वतंत्र करेंगे, किसी एक को भी मजबूत बनाएंगे ना, आपके अंदर से बड़ी आनंद फील होगा। एक बार आप फील करके देखिएगा इस चीज को। तो प्लीज पुरानी अवधारणा को बदलिए और नए तरीके से नए चीज को मनाइए। तो रक्षाबंधन के लिए बस वही कंक्लूजन लास्ट में मैं कह रहा हूं कि जो बहन राखी बांध रही है और जिस भाई को राखी बांध रही है, अब उसका कर्तव्य उसका रक्षा करना नहीं है, उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसको जगा देना है। अगर उसके अंदर की क्वालिटी को जगा दिया तो वो स्वयं अपनी रक्षा कर लेगी। तो ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, मेरा यही विचार है। और आप भी अपना फीडबैक दें कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से कोई भी अगर त्यौहार आता है तो बीच बीच में उसकी असली अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। बस फिर बोला कि प्रयत्न ही कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्रयास ही किया जा सकता है, वो तो आपके भी ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।